किसान दोस्तों, सुधी दर्शकों नमस्कार। किसान कृषि औषधीय पौधे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान मानव जीवन से साक्षात जुड़ा हुआ है। कृषि से अन्न की प्राप्ति होती है। अर्थवेद में कहा भी गया है कि अन्न ही सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। भूमि, आपको बता दूं कि पहले जो हमारे कृषि विशेषज्ञों को भी अन्नविद कहा जाता था, और आज वो सारे अन्नविद हमारे किसान मित्र हैं। कृषि की बात की जाए तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हमारे मित्रों की यानी किसान दोस्तों की जो आय है वो दोगुनी से तिगुनी हो। तमाम तरीके की योजनाएं पृथ्वी बनाई जा रही हैं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसमें औषधीय पौधे प्रमुख रूप से शामिल हैं। बिल्कुल, औषधीय पौधों की खेती करके आप 2 गुना से 3 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो भूमि, आज हम बात करेंगे एक और नए औषधीय पौधे के बारे में, और इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ये ब्राह्मी का पौधा है और पूरी तरह से औषधीय। ब्राह्मी का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम बेकोपा मोनियारी है। ये पौधा भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। इसके तने और पत्तियां मुलायम, गूदेदार और फूल सफेद होते हैं। ब्राह्मी के कुछ प्रजातियों में नीले और गुलाबी रंग के फूल होते हैं और ये पौधा नम स्थानों में पाया जाता है और मुख्यतः भारत ही इसकी उपज भूमि है। ब्राह्मी का स्वाद फीका होता है और इसकी तासीर शीतल होती है। ब्राह्मी कब्ज को दूर करता है और इसके पत्ते के रस गठिया दूर करने में सहायक होते हैं। ब्राह्मी में रक्त शुद्धि करने के गुण पाए जाते हैं और ये हृदय के लिए भी पौष्टिक होता है। ब्राह्मी को ये नाम उसके बुद्धि वर्धक होने के गुण के कारण दिया गया है। ब्राह्मी दिमाग को तेज बनाता है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक होता है। ब्राह्मी से तैयार दवाइयाँ कैंसर के विरुद्ध और एनीमिया, दमा, किडनी, रसौली और मिर्गी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसका प्रयोग सांप के काटने पर भी इलाज के तौर पर किया जाता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी एक बहुत ही जरूरी गुणकारी पौधा माना जाता है। ब्राह्मी एक वार्षिक जड़ी बूटी है जिसका कद 2 से 3 फीट होता है और इसकी जड़ें गांठों से फैलती हैं। भारत के अलावा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के देश और अफ्रीका ब्राह्मी पैदा करने वाले मुख्य देश हैं। ब्राह्मी की खेती उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सामान्य तापमान सबसे उपयुक्त होता है। भारत में इसकी खेती लगभग सभी जगह की जा सकती है और इसकी खेती कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाली है। इस कारण किसान भाई इसकी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए दलदली भूमि सबसे उपयुक्त होती है और इसका पौधा जंगली रूप से नहर, तालाब और नदियों के किनारे उगाता है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए। ब्राह्मी की खेती के लिए मिट्टी का समतल और भुरभुरा होना आवश्यक है। इसके लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के समय खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद खेत में उचित मात्रा में पुरानी गोबर की खाद डालकर उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। पौधों की रोपाई के हिसाब से खेत में क्यारी और मेड़ों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसके पौधों को पौध के रूप में लगाना ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद इसके बीजों की रोपाई क्यारियों में की जाती है और क्यारियों में जब इनके बीजों से पौध बनते हैं तो उसकी कटिंग को पोट्रे में लगाकर पौध बनाई जाती है और इसके बाद खेत में लगाया जाता है। इसके पौधों की रोपाई मेड़ पर लगभग आधा फीट की दूरी पर की जाती है और प्रत्येक मेड़ के बीच लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास दूरी होनी चाहिए। इसके पौधों की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय बारिश का मौसम होता है। इसके पौधे को विकास के लिए उचित वातावरण मिलता है। ब्राह्मी के पौधे की बेहतर फसल पाने के लिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक होता है। हाथों से निराई फसल के लिए अच्छी होती है। निराई रोपण के 15 से 20 दिनों के बाद ही करनी चाहिए और अगली निराई 2 महीने के बाद। कटाई फसल 5 से 6 महीने के बाद। ब्राह्मी एकत्र करने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर-नवंबर माह का होता है, जिस समय अधिकतम बायोमास का उत्पादन होता है।
तने को आधार से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है। शेष तने को फिर से पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर सुखाने के लिए पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता है और इसे कमरे के तापमान पर छाया में जमीन पर फैलाकर सुखाया जाता है और पैकिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि परिवहन के दौरान फसल खराब ना हो। तो किसान मित्रों, अभी हमने आपको ब्राह्मी की खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी। बिल्कुल, और ब्राह्मी जो है ब्रेन बूस्टर के नाम से विख्यात है। 24 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम इससे सूखी पत्तियां यानी कि इस फसल की सूखी पत्तियां प्राप्त करते हैं, जिसकी कीमत खेती की लागत से कम 3 गुना तो है ही। हाँ पृथ्वी, और ब्राह्मी की पौधे की अगर बात की जाए तो 3 से 4 कटाई के बाद इसका अच्छा उत्पादन मिलता है और आप चाहें यानी कि हमारे किसान मित्र चाहें तो इसे बाजार में बेचें। इसके अलावा अगर ज्यादा मुनाफा कमाना हो तो इसकी पत्तियों को पीसकर यानी उसका पाउडर भी बाजार में बेच सकते हैं। भूमि जी, हमने हमारे कृषि विशेषज्ञ से भी समय लिया हुआ है, तो ब्राह्मी की खेती के लिए तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने कृषि विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्राह्मी की जो खेती होती है उसमें 30 से 40 हज़ार तक की लागत आती है, क्योंकि ये झुंड में फैलती है। कटिंग 3 बार होती है साल में, हर 4 महीने बाद। इसमें मुनाफा हमें 1 साल में 1.5 लाख तक आ जाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान कृषि औषधीय पौधे, आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की हमारी चर्चा का विषय है ब्राह्मी की खेती। जी हाँ किसान दोस्तों, ब्राह्मी की खेती पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. राणा साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बताइए कि औषधीय पौधे ब्राह्मी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? भारत में अभी 2 किस्में सीमैप ने डेवलप करी है। एक तो प्रज्ञा शक्ति है और एक सुबोधक है। तो कॉमर्शियली फार्मर इनको ही उगा रहे हैं पूरे देश में, और इसी का ही प्रोड्यूस आपका इंडस्ट्री में जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ब्राह्मी के पौधे के किस किस भाग से उत्पाद मिलता है? जैसे कि आपको पता है, ब्राह्मी एक छोटा सा पौधा है, सकुलेंट है, बहुत सॉफ्ट होता है, और तो इसका ऊपरी भाग ही केवल औषधीय पर्पज़ के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका जो ऊपरी भाग है उसका लगभग 6 सेंटीमीटर का एक पार्ट टुकड़े हम लेते हैं ज़मीन के ऊपर जो होता है, और उसको ही काट करके हम उसको उपयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि ब्राह्मी की फसल को सुखाया कैसे जाता है? ब्राह्मी को सुखाने का तरीका बेसिकली ये है कि जब आप इसको तोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको एक छायादार जगह पे ले जाते हैं। नीचे थोड़ा पॉलीथीन डाल दिया, या घर में जो भी आपके पास कोई चद्दर है या कुछ भी किसान भाइयों के पास है, उसमें आप इसको बिछा दीजिए। और इसमें सन नहीं लगना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना चाहिए इसको छायादार उसमें सुखाना चाहिए। तो 3-4 दिन में ये सूख जाएगा। थोड़ा सा इस बात पे भी ये निर्भर करता है कि धूप कितनी है या ठंड के दौरान आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जल्दी और देर से ये सूखता है। डॉक्टर साहब, ब्राह्मी के पौधे के भंडारण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भंडारण निश्चित रूप से भंडारण के दौरान बहुत सारे पौधे जो हम काटते हैं और सुखाते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस पर ज़्यादातर उसमें जो है फंगस का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसमें हमें भंडारण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें ये है कि इसमें जो पानी जो पौधे के अंदर मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं उसका 15% से नीचे आ जाए, 10 और 15 के बीच में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको
पॉली बैग में थोड़ा सा एरेटेड जो कुछ बैग आपके पास है उसके अंदर रख करके उसको आराम से आप जो है 10-15 डिग्री टेम्परेचर पे आप रूम में रख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि उसमें जैसे चूहे ना आए उस एरिया में, वो भंडारण में प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो काट सकते हैं, वो उसमें और चीज़ों की मिक्सिंग कर सकते हैं, फीकल मटेरियल भी उसमें आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर लेवल इसमें कम रहे और कम से कम 6 महीने तक इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 10 से 15% रखते हैं तो फिर कोई इशू उसमें नहीं आएगा, तो आप आराम से इसको भंडारण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं ब्राह्मी को लेकर, लेकिन इस सिलसिले को हमें थोड़ा सा विराम देना होगा पृथ्वी, और अपने किसान मित्रों की मुलाकात करवानी होगी एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने ब्राह्मी की खेती की और मुनाफा कमाया। मेरा नाम लेनिन चौहान है। मैं दोराला गांव से बिलोंग करता हूं और मैं BMS स्टूडेंट हूं और मैं साथ ही मेडिसिनल फार्मिंग कर रहा हूँ, औषधीय पौधों की खेती कर रहा हूँ मैं। और मैंने रिसर्च पर्पस से सोचा कि क्यों ना मैं ब्राह्मी की खेती करूँ, क्योंकि ब्राह्मी एक ऐसी औषधि है जिससे हम अपनी माइंड को शार्प कर सकते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि मार्केट में ये अच्छी क्वालिटी की जो जितने भी औषधीय पौधे हैं अच्छे नहीं मिल पाते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं औषधीय पौधों की खेती करूं। उसमें मैंने ब्राह्मी का खेती करने का सोचा। मैंने सबसे पहले ब्राह्मी को 1 एकड़ से स्टार्ट करा खेती करना इसका, और लगभग 30,000 का इसमें मेरा इनपुट आया। और नेट 3 महीने बाद इसकी ब्राह्मी की कटिंग होती है। इसका जो यूजेबल पार्ट होता है वो इसकी लीव्स होते हैं, जो कि जैसे हम लीव्स को कट करते हैं फिर उसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसको पाउडर फॉर्म में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जो और सबसे ज़्यादा इसका त्वचा में और बालों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका हम ऑयल भी निकाल सकते हैं। ब्राह्मी की जो खेती होती है उसमें 30 से 40 हज़ार तक की लागत आती है, क्योंकि ये झुंड में फैलती है। तो जो हमारी इसमें मुनाफा मिलता है हमें साल में एक टाइम में, मतलब कटिंग 3 बार होती है साल में, हर 4 महीने बाद। इसमें मुनाफा हमें 1 साल में 1.5 लाख तक आ जाता है। जो हम ब्राह्मी का यूज़ लेते हैं, मतलब जो यूजेबल पार्ट होता है वो इसके ही पूरी कटिंग ही लेते हैं, मतलब पत्तों की, स्टेम की, ये इसकी कटिंग लेते हैं और इसको हम शेड में ड्राई करते हैं अच्छे से। मैं मेडिसिनल खेती के बारे में अपने किसान भाइयों को और यूथ को, अपने जो आने वाली यूथ है और जो बैचलर्स हैं जितने भी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। क्योंकि सबसे पहले तो हेल्थ, इससे हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और हेल्थ से प्लस बेनिफिट ये भी होगा कि हम इसमें अपनी इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हम इसमें पेस्टिसाइड्स लगाएंगे तो वो मेडिसिनल के लायक नहीं रहेगा। अच्छा होगा कि इसको ऑर्गेनिक तरीके से ही, जैविक द्वारा ही हम इसकी उपजाऊ खेती करें। अगर हम मेडिसिनल खेती को ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो इसका देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। और ऑर्गेनिक तरीके से करने से और ज़्यादा उसमें गुणों की उत्पत्ति हो जाती है और डिमांड भी इसकी बाहर विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी और मिलती आ रही है वो पीछे से। जैसे हम भी अपना ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर रहे हैं तो हमारा बाहर भी माल एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया में तो होता ही होता है, बाहर भी विदेशों में भी हमारा माल एक्सपोर्ट होता है। तो ये थे हमारे किसान दोस्त जिन्होंने ब्राह्मी की खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए। और आगे बढ़ने से पहले आइए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसान मित्रों, भारत सरकार कई योजनाओं द्वारा इन औषधीय पौधों की खेती पर जोर दे रही है और अब किसान भी जागरूक हो रहे हैं। ब्राह्मी की खेती लागत से तिगुनी चौगुनी कमाई देती है और ये आप भी देख चुके हैं।
औषधीय फसलों की खेती करने पर किसानों को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से अच्छा खासा अनुदान दिया जा रहा है। किसान कृषि औषधीय पौधे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर वी.एस. राणा हमारे साथ बने हुए हैं, ब्राह्मी की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहब, इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व होते हैं जिसकी वजह से इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक ग्रुप हम इसमें बेसिकली कहते हैं सैपोनिन। तो सैपोनिन में इसमें बकोसाइड एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, मॉल होते रसायन होते हैं। तो वही इसके मेन एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि दवाइयों का काम करते हैं। और इन्हीं ही बकोसाइड का ये जो ग्रुप है, इसकी ही एक्टिविटी की वजह से ये जो है शरीर को लाभ पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, क्या ब्राह्मी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका रासायनिक विश्लेषण किया जा सकता है और कहाँ-कहाँ किस तरीके से किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से जब आपका प्रोडक्ट आप घर में बना रहे हैं या इंडस्ट्री वाले को बेच रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई इसका रासायनिक विश्लेषण किया गया है या नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका विश्लेषण किया जाता है और इसके विश्लेषण के लिए जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत जो संस्थान है उसमें सीमेप लखनऊ एक है, जम्मू कश्मीर में RRL जम्मू एक है और उसके अलावा आनंद में हमारा DMAPR जो ICAR का हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। हम उनकी इसमें मदद कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल कितनी कितनी मात्रा में हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा दाम मिलेगा मार्केट में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्राह्मी को काटने के पश्चात कितने समय तक इसको हम रख सकते हैं और क्या ज़्यादा समय तक इसका भंडारण करने से इसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं क्या? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। 80% से 75 से 80% के लगभग इसमें पानी होता है। तो इसको आपको प्रॉपर ड्राई करना पड़ेगा और ये माना गया है कि 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद यदि पानी की मात्रा बनी रहे और ज़्यादा बनी रहे तो इसमें थोड़ा डिग्रेडेशन होता है। तो हमें इसको ऐसा कोई मेथड उसमें होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको हम सुखाएं करके इसको स्टोर करें, तो उसमें आप जो इसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। मैं उत्पादों की बात करूंगा तो मुझे ये बता दीजिए कि ब्राह्मी का कोई उत्पाद हमारे किसान भाई घर पर बना सकते हैं क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसान घर में ही आराम से बना सकता है। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण दूँ, आयुर्वेद के जो ड्रग्स आते हैं उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ब्राह्मी को तोड़ना है, उसको सुखाना है, सन ड्राइड में करना है, उसके बाद इसको पाउडर कर दो आप। उसमें से जितना खरपतवार जो भी, उसके अलावा जो भी और चीज़ें हैं वो हटानी है और इसका प्योर ब्राह्मी का आप पाउडर बना सकते हैं। और ये आप डायरेक्ट लेबल भी कर सकते हो इसको और पैकिंग करके इसको डायरेक्ट बेच भी सकते हो। तो क्योंकि इसमें आपको, इसको हम बेसिकली कहते हैं वैल्यू एडिशन। यदि आप डायरेक्ट बेचोगे तो पैसा कम मिलेगा, ड्राई करके आप पाउडर बनाओगे और डब्बे में पैक करके बेचोगे तो आपको कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा इसमें हो सकता है। तो ये आराम से फार्मर कर सकता है घर में। अंत में एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि सारगर्भित रूप से अगर ब्राह्मी की खेती की बात की जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से जो आपने ये प्रश्न किया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपको पता है कि ये जो ब्राह्मी है
ये दवाई में यूज होती है, इसको फार्मर सीधा खा नहीं सकता है और ये जो है इंडस्ट्री के अलावा ये कहीं जा नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण है, जब कभी भी आप ब्रह्मी को उगाने का कोई सोचें तो आप सबसे पहले जो उद्योग है उसको ज़रूर ढूंढें और उसके साथ मिल करके जो है आप इसको बाई बैक का एग्रीमेंट ज़रूर कर ले। नहीं तो आपने उगाया और तो फिर बेचना कहाँ है। तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये होनी चाहिए कि जो आप उगा रहे हैं वो बिक जाए, पहली बात ये। दूसरा, इसमें आपको सबसे बढ़िया वैरायटी इसमें चुननी पड़ेगी कि जो जिस वैरायटी में सबसे ज़्यादा आपको प्रोड्यूस मिलता है। तो तीसरी चीज़ ये है कि जिस खेत में आप इसको उगा रहे हैं उस खेत में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि जब आप इसको उगाओगे और इंडस्ट्री को देंगे और जब आप बोलोगे, इंडस्ट्री बोलेगी कि भाई इसका एनालिसिस रिपोर्ट दो, तो उसमें यदि कुछ टॉक्सिन आ गए तो वो आपका माल नहीं खरीदेगा और आपका माल वहीं पे ख़राब हो जाएगा। वो ध्यान देने वाली बात है। तीसरी चीज़ जो एक बात और कहूँ मैं, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का जितना कम हो उतना उपयोग कम करें, क्योंकि उसके बेस पे भी इंडस्ट्री आपका जो मटेरियल है वो रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि जितना भी ये प्रोड्यूस आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में जाता है वो सब पेस्टिसाइड फ्री, बैक्टीरिया फ्री, फंगस फ्री, इंसेक्ट फ्री, सब चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब आप इसको उगाएं। जो चौथी बात इसमें है, उसमें जो जिस खेत में आप इसको उगाएं उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वो क्या होगा, पानी उसको फिर और ख़राब कर देगा। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये सारे ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा उसमें पैसा मिलेगा। तो किसान दोस्तों, डॉक्टर साहब ने ब्राह्मी के बारे में विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो अभी के लिए लेते हैं डॉक्टर साहब से इजाज़त। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो किसान दोस्तों, ब्राह्मी के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। परंपरागत खेती की तुलना में औषधीय पौधों की खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ है। औषधीय पौधों की फसलों को परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम खाद पानी और ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है, जिसकी मांग देश की आयुर्वेदिक कंपनियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रहती है। किसान मित्रों, भारत सरकार कई योजनाओं द्वारा इन औषधीय पौधों की खेती पर जोर दे रही है और अब किसान भी जागरूक हो रहे हैं। ब्राह्मी की खेती लागत से तिगुनी चौगुनी कमाई देती है और ये आप भी देख चुके हैं। औषधीय फसलों की खेती करने पर किसानों को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से अच्छा खासा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान मिलने की वजह से किसानों की लागत कम हो रही है। इसके अलावा बाजार में औषधीय फसलों की अच्छी खासी मांग है, इसीलिए किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। औषधीय फसलों के फल फूल के अलावा विभिन्न हिस्सों की बिक्री पर भी अतिरिक्त कमाई हो जाती है। ब्राह्मी की खेती गारंटी से मुनाफे की खेती बन चुकी है और इसका पूरा पौधा कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसके बीज, जड़ें, पत्ते और गांठों का प्रयोग अलग अलग प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। इन तमाम प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण ब्राह्मी की खेती में अच्छा खासा मुनाफा है। तो किसान दोस्तों, आगे आइए औषधीय पौधों की खेती कर अपनी और देश की तरक्की का जरिया बनिए। हाँ पृथ्वी, और जिस तरीके से आज हम आपके लिए ब्राह्मी की खेती के बारे में ढेर सारी जानकारियां लेकर आए, अपने अगले अंक में हम और भी औषधीय पौधों के बारे में आपके लिए लगातार जानकारी लाते रहेंगे। नमस्कार। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। और पृथ्वी, आप हमें ये बताइए कि आज हम अपने मित्रों को कौन से नए औषधीय पौधे के बारे में बता रहे हैं। जी भूमि, आज एक बहुत ही कमाल का औषधीय पौधा है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। उस पौधे का नाम है अश्वगंधा। अद्वितीय गंध और ताकत बढ़ाने की क्षमता रखने वाला है ये पौधा अश्वगंधा।